नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रेगुलर होता है दोपहर के 3 बजे। कितने? दोपहर के 3 बजे होता है। तो यह रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की मैं बात करता हूँ दोस्तों। यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यह 35 है। क्या? रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 35 है। इससे पहले दोस्तों 34 हो चुके हैं, यानी कि 34 मैं क्लास करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट। किसके? रीजनिंग के। अगर अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ये 34 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैंगे तो मैं दावा करता हूँ आपको एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी एनटीपीसी यूपी पुलिस यूपीएसआई में आपका स्कोर अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, रीजनिंग के पैटर्न पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 34 प्रैक्टिस सेट हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का पहला प्रश्न देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 77 से दोस्तों 49 और 49 से 36, 36 से 18 हुआ है। तो दोस्तों 18 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 7 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो गया। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, 4 और 9 का गुणा कर देंगे तो 4 नेम कितना होता है? 36 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे, 3 छिक्के कितना होता है? तो 18 हो गया। अब इसका 1 और 8 का गुणा कर देंगे तो 1 अट्ठी कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर संख्या आने वाली क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी देखते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रश्नों को समझते चलते हैं। कहता है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि यहाँ पे बट को 767 लिखा है तो उसी प्रकार से मैन को क्या लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम बी को देखते हैं तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है लेकिन 7 लिखा है। यू हमारा 21 नंबर पे आता है, 6 लिखा है। टी 20 नंबर पे आता है, 7 लिखा है। अब देखिएगा यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अब देखिएगा इसको कैसे कर देंगे। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बी का विपरीत क्या होता है? बी का विपरीत क्या होता है? तो कहेंगे बी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? कहेंगे वाई होता है। क्या होता है? वाई होता है। और यू का विपरीत क्या होता है? तो कहेंगे यू का विपरीत एफ होता है। टी का विपरीत क्या हो जाता है? तो कहेंगे टी का विपरीत जी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो वाई कितने पर आता है दोस्तों? वाई 25 पर आता है और एफ 6 पर आता है और जी 7 पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इनको आपस में जोड़ लेना है। 2 और 5 को जोड़ लेंगे 25 को तो दोस्तों 7 हो जाएगा और इस 6 का 6 नीचे आ जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 767 यहाँ पे हो गया ना, 767 यहाँ पर आ गया ना, यही यहाँ पर दिया है 767। उसी प्रकार से हमको दोस्तों यहाँ पर निकालना है। ठीक है, मैन का। तो आप देखिएगा एम का विपरीत क्या होता है? तो कहेंगे एम का विपरीत मेरे प्यारे साथियों एन होता है। ए का विपरीत मेरे प्यारे साथियों जेड होता है और एम का एन का विपरीत मेरे प्यारे साथियों एम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इनका हम लिख लेते हैं। इनका आप लिखिएगा क्या हो जाएगा। तो एन कितने पर आता है? एन दोस्तों 14 पर आता है। ठीक है, कितने पर आता है? 14 पर आता है। जेड कितने पर आता है? जेड 26 पर आता है। एम कितने पर आता है? एम 13 पर आता है। अब इन दोनों को, इन संख्याओं को क्या करना है? ऐड करना है। तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5। 2 और 6 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 8। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 4। तो क्या संख्या बन के आई दोस्तों? 584। यानी कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी दोस्तों? 584 आ जाएगी, 584 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 584। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर आपको लुप्त संख्या दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञात करना है तो इससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये 196 कैसे आया और ये 225 कैसे आया, इन दोनों के बारे में आप जान लेंगे तो यहाँ की संख्या को आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 225 कैसे आया है। इससे पहले क्या करते हैं, हमें 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो 3 5 कितना होता है? 15।
और 15 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 225। 225 होता है ना स्क्वायर। ये संख्या यहाँ मिल गई, यही यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। उसी प्रकार से 7 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। 14 का अगर स्क्वायर कर दे तो आता है 196। क्या 196 ये मिल गया, और 196 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या, 4 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52। कितना होता है 13 चौके 52। अगर 52 का हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर 52 का स्क्वायर कर दें तो आप अगर जैसे कि आपको स्क्वायर नहीं निकालने आते और 52 का स्क्वायर निकालना है तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है 52 का स्क्वायर निकालना है। क्या 52 का स्क्वायर निकालना है, तो आप सबसे पहले देखिए क्या है लास्ट में 2 है ना, 52 में 2 है। अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इकाई अंक के साथ देखिएगा 4 लास्ट में कहाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। भैया नहीं निकालना आता तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ठीक है। 2704 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पर, संख्या कौन सी आ जाएगी, कहेंगे 704 आ जाएगी, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 52 का स्क्वायर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इकाई अंक के साथ भी खेल सकते हैं। जब अगर इकाई अंक ज़्यादा दिख रहा हो तो स्क्वायर निकालने में क्या होता है, स्क्वायर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बिलर दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे गरीब लिखा हुआ है। क्या लिखा है, गरीब, ठीक है। मैनेज करेंगे समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, गरीब। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अभिभावक लिखा है और दोस्तों पायलट लिखा है और दोस्तों गरीब लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, गरीब लिखा है। अब इनका दोस्तों हमको वर्ग यानी कि वेन आरेख कैसा बनाना है, तो आपको अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो आते हैं ऐसे तो एक एक का बना लेते हैं। क्या एक एक करके बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले हम क्या करते हैं, अभिभावक का बनाते हैं। क्या अभिभावक का, तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभिभावक का बना लिया, ठीक है। ये अभिभावक का बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पायलट का बनाएंगे। किसका, पायलट का। जब हम पायलट का बनाएंगे तो ये देखेंगे पायलट क्या अभिभावक में से कोई संबंध है, तो कहेंगे हाँ कुछ पायलट होते हैं जो अभिभावक भी होते हैं और कुछ अभिभावक जो होते हैं वो पायलट भी होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, कुछ कुछ का बना लेंगे। किसका दोस्तों, कुछ कुछ का बनाएंगे, कुछ कुछ का, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ का बन जाएगा। उसके बाद क्या बनाएंगे, गरीब का। गरीब का बनाएंगे तो आप देखिएगा, गरीब का मतलब आप एक पहले बात समझिए, गरीब उसको नहीं कहते, पता है गरीब किसको कहते हैं, गरीब उसको कहा जाता है जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, खेती नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है और दोस्तों उसके पास पैसे भी नहीं है, जिसके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है, उसे गरीब कहा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, आप लोग जैसे कि स्टूडेंट है, आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रहने के लिए घर है, सब कुछ है ना। तो दोस्तों ऐसा जब जिसके पास होता है वो कभी गरीब नहीं होता है, उसको गरीब नहीं कहा जाता है। आप अपने आप को कभी गरीब मत कहना। अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आपके पास खाने पीने रहने के लिए है तो आप गरीब नहीं हैं, आप हैं, उस लायक हैं, आप अमीर बन सकते हैं और भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूँ, ठीक है। आप किसी के सामने ये मत कहना मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप देखिएगा यहाँ पर जो पायलट हैं, कुछ पायलट गरीब होते हैं, ठीक है, और कुछ अभिभावक भी गरीब होते हैं, कुछ कुछ होते हैं ना, ठीक है। पायलट गरीब होते हैं, अभिभावक भी होते हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, जो बन जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर कुछ कुछ में ले लेंगे तो यहाँ पर भी कुछ कुछ में गरीब आ जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये वाला वेन डायग्राम बन के तैयार हुआ है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, किसी कूट भाषा में पेपर को PKAZPKEVRI लिखा जाता है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है, ठीक है। बैंक को क्या लिखा जाएगा, तो आप देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आप यहाँ पे देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे P दिया है तो P का P दे दिया है और आगे K है, ये दोस्तों P का क्या है, विपरीत है, ठीक है। यहाँ पे A है, A का A दे दिया है, उसके बाद Z दिया है, Z A का विपरीत है, ठीक है। फिर P का यहाँ पर P दिया है, P के बाद K दिया है, ये दोस्तों P का विपरीत है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे E का E दिया है और जो V है ये भी E का विपरीत है, ठीक है।
उसके बाद आर का आर दिया, आर के बाद आई दिया, ये क्या है, आर का विपरीत है। यानी कि जो लेटर है, लेटर का दोस्तों सेम लेटर रखा है और लेटर के बाद पी के बाद जो विपरीत आता है उसको विपरीत को लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे बी का क्या ले लेंगे, बी का तो बी आ जाएगा, लेकिन बी का विपरीत क्या होता है, तो दोस्तों वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे ए का क्या करेंगे, ए का दोस्तों यहाँ पे ए का क्या करेंगे, ए का ए ले लेंगे और ए का विपरीत क्या होता है, जेड, जेड आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना। ये आप तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, वी वाई ए जेड कहाँ पर दे रहा है, वी वाई, यहाँ पे देखिए वी वाई नहीं है, यहाँ पर भी वी वाई नहीं है और यहाँ पर भी वी वाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बनता है वी वाई ए जेड। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं ये, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए पूरा सॉल्व नहीं किया जाता, बस आगे पीछे देखो और लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करें। दोस्तों विषम संख्या समूह का चयन करना है तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है HIL, यहाँ पर लिखा है OPS, यहाँ पे लिखा है DEH, यहाँ पर लिखा है AVD। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विषम कैसे निकालना है तो आप देखिएगा, यहाँ पे इनकी पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं H हमारा कितने पर आता है, H 8 पर आ जाता है, आई हमारा कितने पर आता है, आई 9 पर आ जाता है, और एल हमारा कितने पर आता है, एल हमारा 12 पर आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम ओ की बात करते हैं तो ओ कितने पर आता है, ओ दोस्तों 15 पर आ जाता है। ठीक है, और पी कितने पर आता है तो कहेंगे पी 16 पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एस की बात करते हैं तो एस 19 पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। डी की बात करते हैं तो डी कितने पर आता है, डी 4 पर आता है, ई दोस्तों 5 पर आ जाता है, और एच दोस्तों 8 पर आ जाता है। समझ में आया। उसके बाद ए की बात करते हैं तो ए 1 पर आ जाता है, और दोस्तों बी कितने पर आता है, बी 2 पर आ जाता है, और डी कितने पर आता है, डी 4 पर आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों खचड़ा खचड़ा हो रहा है, क्या खचड़ा खचड़ा सा हो रहा है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा खचड़ा सा हो गया है। तो क्या करते हैं, इन संख्याओं को दोस्तों हम इधर लिख देते हैं, क्या इस साइड इन संख्याओं को लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ये संख्याएं इधर लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाइज। ठीक है, मैं यहाँ पर संख्या लिखते हैं तो आप देखिएगा, पहले क्या आता है दोस्तों, एच कितने पर आता है, एच दोस्तों 8 पर आ जाता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एच कितने पर आता है, 8 पर, आई कितने पर आती है, 9 पर, एल कितने पर आता है, 12 पर। ठीक है, उसके बाद ओ कितने पर आता है, 15 पर, पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर। ठीक है, डी कितने पर आता है, 4 पर, ई कितने पर आता है, 5 पर, एच कितने पर आता है, 8 पर। ठीक है, अब लास्ट वाला ए कितने पर आता है, 1 पर, बी कितने पर आता है, 2 पर, और डी कितने पर आता है, 4 पर। ये चारों ऑप्शन आपके ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 8 से 9 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 15 से 16 हुआ है, सही है, 4 से 5 सही है, 1 से 2 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिएगा 9 से 12 हुआ है, 3 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 3, याद रखना। 16 से 19 हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। 5 से 8 हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। लेकिन यहाँ से 2 से 4 हुआ है तो कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। तो आप देखिएगा विषम पूछा गया था, यहाँ पर 3 प्लस हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, क्या 2 प्लस हुआ है, तो यही क्या हो गया दोस्तों, यही तो विषम हो गया। ठीक है, यही तो विषम हो गया। बिल्कुल ही विस्तार से समझाया हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है। टाइम इसलिए लगा है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने अलग से इसको लिखने की कोशिश की और लिखा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विषम हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, मैंने टाइम आपको समझाने में लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। दोस्तों रिक्त पदों को पूरा करना है, आपको यहाँ पे एक चीज देख लेना है मेरे प्यारे साथियों, एक अक्षर यहाँ पे मिस हो रहा है। यहाँ पर ये दोस्तों आई बना हुआ है, क्या बना है, आई बना है, ये चीज देखना है। ठीक है, आई है ये, ठीक है, आई है, ठीक है, आई है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे भरना है, रिक्त पद यहाँ पे कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं, आप यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे दोस्तों लेटर को भरना है। ठीक है, लेटरों को भरना है, यहाँ पे कैसे भरना है तो आप देखिएगा यहाँ पे कैसे भरना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है एम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एम के बाद क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा एम के बाद, यहाँ पे देखिए एम के बाद क्या दिया है, ओ दिया है, क्या दिया है, एम के बाद ओ दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ को भर लेंगे, क्या ओ को भर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा
ओ के बाद क्या, ओ के बाद यहाँ पर पूछ रहा है तो देखिएगा ओ के बाद क्या यहाँ पर आया, ओ के बाद वी आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ के बाद वी को भर लेंगे। क्या, ओ के बाद बी को भरेंगे। क्या भरेंगे, ओ के बाद बी को। यहाँ पर बी को भर लिया, क्या भर लिया, बी को भर लिया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, और यहाँ पे आप देखिएगा आई के बाद क्या आया है, यहाँ पे आई के बाद पूछ रहा है तो देखिएगा आई के बाद एल आया है। ठीक है, आई के बाद क्या आया है, एल आया है। क्या आया है, एल आया है। आई के बाद एल आ रहा है तो यहाँ पे एल भरेंगे। क्या, आई के बाद, सॉरी यहाँ पर ई आई, यहाँ पे देखिएगा आई के बाद यहाँ पर एम आ रहा है। ठीक है, आई के बाद यहाँ पर एम भी तो आ रहा है ना, और वहाँ पर आई के बाद एल आ रहा है। तो एक सेकंड यहाँ पर एक चीज़ बना लेते हैं। यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पर एक बन जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बन के आया, यहाँ पे लिखा है आई एम मोबाइल। क्या बना है, आई एम मोबाइल। तो आगे भी हमको क्या बनाना है, आई एम मोबाइल बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एम आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी एम आ जाएगा। ठीक है, आई एम मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, और यहाँ पर आ जाएगा ई। तो क्या हो गया, आई एम मोबाइल। यहाँ पर भी हो गया ना, यहाँ पर भी हो गया आई एम मोबाइल। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आई एम मोबाइल, तो यानी कि आई एम मोबाइल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओके बाद क्या आ जाएगा, वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। क्या आ जाएगा, आई। तो यहाँ पर देखिएगा आई एम मोबाइल, आई एम मोबाइल, यहाँ पर भी आई एम मोबाइल। ठीक है, तीनों में आई एम मोबाइल हो गया ना। अब देखिएगा बिल्कुल लेटर सही से भर गए और अच्छे समझ में आए। क्या, आई एम मोबाइल, आई एम मोबाइल और आई एम मोबाइल। ठीक है, हमने किस किस को भरा है, हमने ओ को भरा है, बी को भरा है, और दोस्तों हमने एम, फिर से एम, और फिर दोस्तों एल और ई भरा है, फिर दोस्तों वी और आई भरा है। ठीक है, तो हमने क्या भरा, ओ बी एम एम एल ई वी आई। तो क्या है, ओ बी एम एम एल ई वी आई। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द को चुनना है। आप यहाँ पे देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि चेचक किससे होता है, विषाणु से होता है। वैसे ही पेचिस की बात करते हैं तो पेचिस किससे हो जाता है, तो कहेंगे पेचिस किससे हो जाता है, कहेंगे प्रोटोजोआ से। किससे होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होता है, जानते हैं ना, प्रोटोजोआ। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों प्रोमोजोआ लिखा है, लेकिन प्रोटोजोआ कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ए और बी डी के संतान हैं। ए का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा कथन आवश्यक है। वाह, यह प्रश्न थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेकिन मज़ेदार प्रश्न है। अब इस प्रकार से प्रश्न जब एग्जाम में आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए और वी डी के संतान है। जैसे कि हमने यहाँ पे डी को रख लिया। ठीक है, डी को रख लिया और ए और बी को यहाँ पे रख लिया, क्योंकि ये क्या है, डी की संतान है। नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है ए का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड में बताइए। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कथन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सी ए का भाई है, ई का पुत्र है। यहाँ पे देखिए कह रहा है जो सी है वो ए का भाई है और ई का पुत्र है। तो यहाँ पे देखिएगा सी ए का भाई तो है ही नहीं, और अगर सी ए का भाई हो सकता है तो ई का पुत्र है। ये कैसे हो जाएगा भैया, यहाँ पर तो डी का पुत्र बताया गया है, अभी ई को हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कह रहा है ना, फर्स्ट वाला होगा, ये तो दोस्तों हमको गलत लग रहा है, हमने गलत कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है एफ वी की माता है। यहाँ पर सही हो सकता है क्या, जो एफ है वो बी की माता है, बिल्कुल सही हो सकता है। ये क्या हो सकता है, इसका पिता हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगी, माता। यहाँ पर तो ये ऊपर पति पत्नी हो जाएंगे, ये इसका पिता हो जाएगा और ये माता हो जाएगी। तो एफ वी की माता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमको ये वाला तो लग रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ भाग माइनस का अर्थ भाग गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण को सॉल्व करके बताओ। ठीक है, ये समीकरण सॉल्व करना है और ये चिन्ह आपको बदलने हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 दिया है तो हम यहाँ पे 9 को रख लेंगे और यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा दिया है। क्या दिया है? प्लस का अर्थ मेरे प्यारे साथियों, प्लस का अर्थ क्या दिया है? गुणा दिया है, तो हमने यहाँ गुणा लगा लेंगे, फिर ये 8 लिख लेंगे। 8 के बाद भाग दिया है। ठीक है, और भाग का अर्थ यहाँ पर देखो देखो प्लस दिया है। भाग का अर्थ क्या दिया है? प्लस दिया है, तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। उसके बाद दिया है फिर से 8 दिया है, फिर से 8 दिया है तो 8 ले लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस दिया है। क्या दिया है? माइनस दिया है। और माइनस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पे भाग लगा लेंगे। उसके बाद 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे। फिर दिया है गुणा, गुणा दिया है तो आप देखिएगा यहाँ पे गुणा का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, तो माइनस लगा करके यहाँ पे 9 लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। अब यहाँ पे देखिए काटते हैं। क्या काटते हैं? बॉडमास नियम से करेंगे। यहाँ से 4 से 8 को करेंगे, 2 बार चला जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे प्लस लग जाएगा और उसके बाद 9 अट्ठे कितना होता है? 72। ये 72 हो जाएगा। यहाँ माइनस में ये पीछे 9 चल रहा है। ठीक है, 72 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 74। 74 में से दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ पर 74 हो जाएगा। 74 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65, यानी कि 65 आ जाएगा। यही 65 तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि जुलाई का संबंध 1337 लिखा है तो जून का क्या होगा? बताइएगा। जुलाई का संबंध 1337 लिखा है तो जून का क्या होगा? बताइएगा। यहाँ पे कैसे करेंगे बताइएगा, ये कैसे होगा बताने की कोशिश करेंगे, ये कैसे होगा। इसकी हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे कि जे तो 10 पे आता है, 1 लिखा है। देखिए जे 10 पे आता है, 1 लिखा है। यू 21 पे आता है, 3 लिखा है। एल 12 पर आता है, 3 लिखा है। वाई 25 पर आता है, 7 लिखा है। नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो क्या करते हैं? इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि जे हमारा कितने पर आता है दोस्तों? यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जे हमारा कितने पर आता है? 10 पर आता है। ठीक है, यू हमारा कितने पर आता है? कहेंगे 21 पर आता है। एल हमारा कितने पर आता है? कहेंगे 12 पर आता है। वाई हमारा कितने पर आता है? 25 पर आता है। अब क्या करते हैं? इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे कि 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। देखिएगा 1337 ये मिल गया और ऊपर भी 1337 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जे कितने पर आता है? जे भैया 10 पर आता है। ठीक है, यू कितने पर आता है? यू 21 पर आता है। और एन कितने पर आता है? एन दोस्तों 14 पर आता है। और ई कितने पर आता है? ई 5 पर आता है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 मिलेगा। और ये 5 तो 5 ही आ जाएगा। तो कितना मिला? 1355 मिला। क्या? 1355। 1355 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। 1355 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम द विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? लाइक शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कंजूसी किस बात की, जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि गांव बी के पश्चिम में स्थित है, गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है और गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है, तो गांव डी ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? ठीक है, यहाँ पर दिशा और दूरी से एक तरीके से है। ठीक है, दिशा और दूरी से है, डायरेक्शन डिस्टेंस से है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहले तो आपको दिशा मालूम होनी चाहिए। दिशा आपको मैं हर बार बताता हूँ। तो देखिएगा ऊपर की ओर क्या होता है दोस्तों? उत्तर। आपके राइट साइड क्या होता है दोस्तों? पूर्व। लेफ्ट साइड हो जाता है दोस्तों पश्चिम। और नीचे के पैर की तरफ हो जाता है दक्षिण। ये समझ में आया? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए गांव बी के पश्चिम में है, यानी कि जो ए है वो बी के पश्चिम में। तो जैसे कि ए को हम यहाँ रख लेंगे और बी को यहाँ रख लेंगे, तभी तो ए बी के पश्चिम में होगा। देखिएगा पश्चिम किधर है? इधर है। पश्चिम इधर है, तो देखिएगा ए हमने इधर कर दिया। ठीक है, समझ में आया? ये बात
चलो ठीक है, अब क्या यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है गांव सी ए के दक्षिण में है। जो गांव सी है वो ए के दक्षिण में है, और दक्षिण किधर है दोस्तों, दक्षिण नीचे की तरफ है ना, तो सी गांव कहाँ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ए के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए के नीचे हमने ले लिया। फिर उसके बाद कह रहा है गांव डी सी के पूर्व में है। जो गांव डी है वो सी के पूर्व में है, लेकिन पूर्व इधर है ना, पूर्व यहाँ पर है। पूर्व किस तरफ है, इधर है। किस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा पूर्व। तो डी हमारा किधर आ जाएगा, सी के इधर आ जाएगा, सी के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया इतना। अब पूछ रहा है तो गांव ए के सापेक्ष किस दिशा में है। जो गांव डी है वो ए के किस दिशा में है, तो देखिएगा ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो ठीक है, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो आप देखिएगा इस साइड क्या होता है, इस साइड दोस्तों हो जाता है पश्चिम, और इस साइड हो जाता है दोस्तों पूरब, और ऊपर साइड होता है दोस्तों उत्तर, नीचे साइड क्या होता है दक्षिण। ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी, तो आपको समझ में आया होगा। तो आप देखिएगा ए यहाँ पर है, और ए जब इस साइड आएगा, डी की तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब की तरफ हो रहा है ना। दोस्तों ऐसे आते तो दक्षिण हो जाता है, इधर जाते हैं, एक सेकंड देखिएगा, जैसा कि नीचे आएंगे तो दक्षिण हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो पूरब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। लेकिन अगर ऐसे आ जाएंगे, तिरछे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिण और पूरब के बीच की जगह आ रही है ना, दक्षिण और पूरब के बीच की आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों बनाया जा सकता है, ये नहीं लिखा है बनाया नहीं जा सकता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, बनाया जा सकता है, ये चीज़ अच्छे से देखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, यहाँ पे लिखा है गोल्फ, गोल्फ लिखा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे पूरे इसमें क्या लिखा है, लेजिस्लेशन लिखा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एफ कहीं नहीं दिख रहा है और यहाँ पर एफ दिख रहा है। दोस्तों ये तो बनाया ही नहीं जा सकता, तो इसको ख़त्म कर दो। ऑप्शन नंबर ए में एफ है, इसको ख़त्म कर दो, ये नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे लेजिस्लेशन में यू नहीं है और यहाँ पर यू दिया हुआ है, तो दोस्तों ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर देखेंगे लेजिस्लेशन में यहाँ पर कहीं भी के नहीं दिख रही है और यहाँ पर दोस्तों के है। आपको ये पूजा नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे के तो दिख रहा है ना, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पर देखिएगा टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर देखिएगा ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, बड़ी ही आसानी से समझाया हूँ। ठीक है, एक बात मैं बार बार कहता हूँ, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये काम आपको जरूर करना है। सपोर्ट आप मेरा कीजिए, मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करूँगा। आपको चैनल देख के लग रहा होगा हमारा कितने सब्सक्राइबर लाइक जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते इनको। दोस्तों शेयर कीजिए, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ना, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके लिए निरंतर मेहनत करेंगे। आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से पता है हमको एक मोटिवेट मिलता है। जब हम मोटिवेट रहते हैं ना, तो मैं आपके लिए हमेशा निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो ये मोटिवेट होना बिल्कुल नहीं कम होना चाहिए मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिए कैसे होगा। यहाँ पर दोस्तों लेटर भी दिया है, संख्या भी दी है, लेटर संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या देखते हैं। संख्या देखते हैं। तो 6 से क्या हुआ है 12, 12 से हुआ है 18, 18 से हुआ है 24। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो आप यहाँ पे देखिएगा 6 दूना कितना होता है 12, और 6 तिहाई कितना होता है 18, और 6 चौके कितना होता है 24, और पीछे 6 पंचे करेंगे तो कितना हो जाए। यहाँ पे एक सेकंड फिर देखिएगा, 6 का क्या किया गया है 2 गुना, यहाँ पर 6 का क्या किया गया है दोस्तों 3 गुना, यहाँ पर 6 का क्या किया गया है दोस्तों 4 गुना। दोस्तों 6 का हो रहा है, ये मत कह देना 18 का। ठीक है,
6 का हो रहा है, तो 6 का यहाँ पर हम लोग दोस्तों 5 गुना कर देंगे तो 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। यानी कि संख्या में अगर देखें तो संख्या हमको 30 मिलेगी। संख्या कितनी मिलेगी दोस्तों, 30 मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, बी खत्म, बी ए दोनों खत्म हो जाएंगे, 30 मिलेगा ना। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। एच कितने पर आता है, 8 पर आता है। जे कितने पर आता है दोस्तों, 10 पर आता है। एल कितने पर आता है, 12 पर आता है। तो यहाँ पे देखिएगा 6, 8, 10, 12, तो अब कितना आना चाहिए दोस्तों, 14 आना चाहिए। क्या, 14 आना चाहिए। और 14 पर क्या आता है, तो दोस्तों 14 पर एन आता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा, N30। क्या, N30, N30 बनेगा। तो एम वाला खत्म करो, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों देखिएगा 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एफ में 2 प्लस हुए, एच में 2 प्लस हुआ, जे में 2 प्लस हुआ, एल में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा क्या, एन आ जाएगा ना। तो N30 हो गया। ठीक है, N30 हो गया। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़े आसानी से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, आर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगी। दोस्तों आर का विपरीत पूछा गया है। जब भी आपको पासा मिले, पासे की स्थिति में क्या करते हैं हमको दोस्तों, जब भी विपरीत निकालना हो तो हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। तो दोनों पासों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कहेंगे हमको कॉमन यहाँ पर ए दिख रहा है और यहाँ पर भी ए दिख रहा है भैया। ठीक है, तो पासा नंबर फर्स्ट का यहाँ पर ए रख लीजिए और पासा नंबर सेकंड का भी यहाँ पर ए रख लीजिए। ठीक है, ए कॉमन मिला है। अब हमको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो ए से हम जब घुमाएंगे यहाँ पर तो हमको पहले क्या मिलेगा, पी, तो यहाँ पर पी रख लेंगे। और पी के बाद घुमाएंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू, तो यहाँ पर क्यू रख लेंगे। ठीक है, पासा नंबर फर्स्ट हमने कर लिया। अब पासा नंबर सेकंड में ऐसे ही करेंगे, ए से आगे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर, तो यहाँ पर आर रख लेंगे। आर से आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एच, तो यहाँ पर एच रख लेंगे। तो क्यू का विपरीत एच हो जाएगा और पी का विपरीत आर हो जाएगा और आर का विपरीत पी हो जाएगा। बची हुई संख्याओं का विपरीत बची हुई संख्या से हो जाता है और बचती है। तो अब यहाँ पे पूछा गया था आर का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा आर का विपरीत पी है। क्या है, आर का विपरीत पी है और पी का विपरीत आर है। तो क्या हो रहा है, पी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कथन और निष्कर्ष वाला है, एडवांस लेवल का प्रश्न है। अब मैंने पहले भी आपको ये कराए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस सेट सारे लगाए हैं तो मालूम होगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर ये दिया है और दोस्तों ये चिन्ह है, फिर भी लिखा है, फिर चिन्ह, फिर बराबर। तो देखिएगा ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये चिन्ह जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है उस तरफ की संख्या बड़ी होती है। ठीक है, उस तरफ की संख्या बड़ी होती है। और इस चिन्ह के नीचे अगर ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों बराबर, ये वाला बराबर, ये मतलब होता है। यहाँ पर ये बराबर दिया है, इसका तो मतलब बराबर है, लेकिन इस चिन्ह के नीचे, जब इस चिन्ह के नीचे ये वाला चिन्ह लग जाता है तो ये भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरफ ये खुला है, तो जिस तरफ खुला रहता है वो दोस्तों बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ए है वो बी से बड़ा है, लेकिन नीचे चिन्ह लगा है तो बराबर भी है। क्या, बराबर भी है। तो देखिएगा जो ए है वो बी से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे बी को ले लेंगे, लेकिन क्या है, बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या करेंगे, बराबर में ए को रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर है। ठीक है, लेकिन फिर ये कह रहा है वी सी से बड़ा है, क्योंकि चिन्ह इधर लगा है, सी से बड़ा है, तो बी है वो सी से बड़ा है, तो दोस्तों नीचे सी आ जाएगा, तभी तो बी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है जो सी है वो डी बराबर है, सी और डी बराबर है, तो डी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बराबर में आ जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में कह रहा है ए सी से बड़ा है, तो देखिएगा सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, यानी कि वो सही कह रहा है। ए हकीकत में सी से बड़ा है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सी डी से बड़ा है। क्या कह रहा है, सी डी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सी और डी दोनों बराबर हैं। क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों बराबर हैं और ये कह रहा है बड़ा है, तो ये तो गलत कह रहा है ना,
बड़े नहीं है, वो बराबर है, तो ये तो नहीं होगा। अब आपका कौन सा सही होता है, केवल फर्स्ट वाला, ये वाला सही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया ना, तो लाइक शेयर क्यों नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे देखिएगा कितने त्रिभुज हैं, ये चीज़ आपको देखना है, इसमें टाइम कितना लगना है बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोस्तों 9 9 तो आपको ये मिल गए, 9 तो आपको ये मिल गए। आप यहाँ पे देखिएगा 9 तो आपको मिल गए, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो 2 ये बन गए, ठीक है, 2 बन गए ना, 2 यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पे देखिएगा एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है, तो 2 यहाँ पर भी बन गए, ठीक है, 2 यहाँ पर भी बन गए ना, 2 यहाँ पर भी बन गए ना। और ये देखिएगा एक ये वाला बन रहा है, यहाँ पर कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे देखिएगा एक ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, कलर नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, क्या, एक ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो कितने बन गए, 2 तो ये बन गए, ठीक है, 2 ये बन गए, 2 ये बन गए ना। अब कौन सा बन रहा है, अब कौन सा बन रहा है बताइएगा, अब कौन सा बन रहा है बताइएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको नज़र आ रही होगी, आप यहाँ पर आप देखिएगा एक आपका छोटा सा ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, आपका एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक यहाँ पर इसमें कट होके बन जाएगा, एक यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, तो कितने बन गए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 4 6 8 8 और 9 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 17। कितने बनते हैं, 17। तो इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं दोस्तों, 17 हो जाएंगे, 17। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। दोस्तों MN पर रखने पर बनेगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा जब MN पे हम रखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला जो स्टार है ना मेरे प्यारे साथियों, ये वाला स्टार है। जैसे कि मैं ये यहाँ पर आप समझाने के लिए एक बॉक्स बनाता हूँ, जैसे कि ये बॉक्स मैंने बना लिया, ये बॉक्स मैंने बना लिया, ऐसा ही बना है ना। ये वाला स्टार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ये स्टार यहाँ पर आ जाएगा, इस खाने में आ जाएगा, ये देखना है। तो देखिएगा यहाँ पर स्टार नहीं है, इसे ख़त्म करो, यहाँ पर भी स्टार नहीं, इसे ख़त्म करो, ये तो आपका हट गया, ये आपका हट गया, बिल्कुल सही बात है। अब इसको क्या करना है, क्या करना है, ये जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसको घुमा भी दोगे तो भी वैसा ही रहेगा और नहीं भी घुमाओगे तो भी वैसा ही रहेगा, घूमने पर भी ये सेम का सेम बनेगा। तो नीचे आएगा ये ट्रायंगल दोस्तों, ये ट्रायंगल नीचे आएगा। यहाँ पर मैंने बॉक्स में नीचे बीच में लाइन कर दी है यार, यहाँ पे देखिएगा बीच में लाइन नहीं होना था, ठीक है, फिर से बना लेते हैं। जैसे कि ऐसे बना था ना, यहाँ पर स्टार आ गया, ठीक है, यहाँ पे स्टार आ गया था, यहाँ पर स्टार आ गया था, ये चीज़ यहाँ तक मैंने समझा दिया था। तो आप देखिएगा ये जो है ना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नीचे सेम का सेम रह जाएगा। कैसा, ये दोस्तों ऐसा का ऐसा यहाँ पे नीचे आएगा। तो आप देखिएगा इसको तो हटा दिया था और इसको भी हटा दिया था, नीचे ट्रायंगल आएगा, क्या यहाँ पर दोस्तों ट्रायंगल आएगा। अरे यार इनको तो हटा दिए थे ना, नीचे ट्रायंगल आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर तो ये गोला दिया हुआ है, तो ये भी हट गया, बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बचा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, उनको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और मैनेज करके पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं नीचे दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, बताइएगा। प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, आपको ये प्रश्न आकृति दिख रही है और इस प्रश्न आकृति में आपको यहाँ पर पूछा गया है कौन सी आकृति आएगी जो इसको पूरा करेगी, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा जब यहाँ पर आपने ये ऊपर वाला देख लिया है तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे नीचे भी बनाना है, यहाँ पर नीचे भी बनाना है। तो यहाँ पर कैसे नीचे बनेगा, तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है, यहाँ से लाइन खींच लेंगे, फिर ये यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसको क्या करेंगे, भर देंगे,
ये जब आप भर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, इसको भर देंगे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और बनने के बाद यहाँ पर ये लाइन खींचेगी इसे, ठीक है, और ये लाइन खींच जाएगी। और दोस्तों दो दो बिंदियाँ रखी हैं, तो एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी और एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। दो दो बिंदी रखी हैंगी, ये देखिएगा दो दो बिंदी रखी हैं और दोनों बिंदी भरी हुई हैं। कैसी है? दोनों बिंदी भरी हुई हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, दोनों बिंदियों को भर लेंगे, दोनों बिंदियों को भर लेंगे। ये आकृति बन गई। अब यहाँ पे देखिएगा आपको कौन सी दिख रही है, इसमें तो एक बिंदी है, इसको हटा दो। यहाँ पर एक बिंदी ये वाली खाली है, इसको भी हटा दो। और यहाँ पर देखिएगा ये बीच में बिंदी कहाँ से आ गई और ये बीच में कट भी है, इसको भी हटा दो। बिल्कुल सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर डी बचता है, यही सही है। देखिएगा ये भरा भी है, दो बिंदी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट होगा। आशा करता हूँ बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं दिए गए प्रश्न में वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। प्रश्न आकृति किसमें निहित है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। यह आकृति दोस्तों आपको इन चार ऑप्शन में ढूंढनी है किसमें निहित है। और दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं आपके लिए HW देता हूँ। तैयारी करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। और सेशन अगर पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। लाइक शेयर जरूर किया करें। क्या करना है? लाइक करना है और दोस्तों शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। एक बात जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको किस किस पैटर्न पर तैयारी करनी हैगी। अगर आपको जीके के प्रश्न चाहिए, रीजनिंग के चाहिए, साइंस के चाहिए, तो एक बार कमेंट करके बता देना। जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी मैं वह क्लास जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जीके, साइंस, मैथ की भी कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे मैथ कम आती है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको भी मैथ में अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है। आप जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।